क्या सोच रहे हो? घर खरीदोगे या किराए के घर पे रहोगे? अच्छा, वैसे बेनिफिट्स किस में ज्यादा हैं? देखना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी एंश्योर पर। और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी घर को रेंट पर लेना सही रहेगा या फिर आप उसे परचेज करेंगे। एक घर खरीदना सही डिसीजन होगा या रेंट के घर में रहकर आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रीजी एंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसी ही मजेदार रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहे और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि घर रेंट पर लेना या घर खरीदना एक आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये डिसीजन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, गोल्स और पर्सनल प्रायोरिटीज पर भी डिपेंड करता है। तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए हम होम रेंट पर लेना है या बाय करना है, दोनों पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं घर रेंट में लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट। देखो, घर रेंट पर लेने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट मिलती है। अगर आप अपनी फ्यूचर प्लान के बारे में श्योर नहीं है तो घर रेंट पर लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकेंडली, नो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो किराएदार के तौर पर घर के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप पर नहीं आती। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार जब आपका लीज खत्म हो जाता है या जरूरत पड़ने पर आप कभी भी रेंटल हाउस छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो रेंटल हाउस आपके लिए राइट ऑप्शन होगा। लेकिन घर रेंट पर लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि नो इक्विटी बिल्डिंग। जब आप एक घर रेंट पर लेते हैं तो आप किसी प्रॉपर्टी में इक्विटी का निर्माण नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेम अमाउंट से होम लोन की ईएमआई भरते हैं तो लोन चुकाने के बाद आप एक घर के मालिक बन सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड कंट्रोल। जैसा कि आप रेंट के घर में रहते हैं तो आपके लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना घर में कोई इम्प्रूवमेंट या चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रेंट इंक्रीजेस। मकान मालिक घर का रेंट बढ़ा सकता है, जिससे लॉन्ग टाइम के लिए बजट बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब घर खरीदने के बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले, इक्विटी बिल्डिंग। जैसे ही आप होम लोन चुकाते हैं आप इक्विटी बनाते हैं। आपका घर आपकी एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो सकती है। समय के साथ इसकी प्राइस बढ़ेगी और इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। आप अपने घर में किसी भी इम्प्रूवमेंट या चेंज को लेकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और अपना खुद का एक घर होने से एक सिक्योरिटी इंश्योर होती है। लेकिन घर खरीदना चैलेंजिंग भी है। चलिए देखते हैं कि घर खरीदते वक्त आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला, हायर इनिशियल कॉस्ट। देखो, घर खरीदने के लिए ना अक्सर इनिशियल कॉस्ट, क्लोजिंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस जैसे खर्चों की जरूरत होती है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो यार, घर बेचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो अगर आप जल्दी से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, रेंट वर्सेस बाय या होम को हमने हर पहलू से हाईलाइट किया है। घर खरीदना या रेंट पर लेना यह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, फ्यूचर प्लान और ओवरऑल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके घर रेंट पर लेने के या खरीदने के बारे में डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज पर एडवाइस या सजेशन चाहिए तो आप श्रीजी इंश्योर के एक्सपर्ट्स से बात कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना कर सके। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।